दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट पीसीएस मेंस परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं 27 सितंबर से इसकी परीक्षा प्रारंभ हुई है, तो कल जो परीक्षा हुई उसके बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है कि पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा मंगलवार को शुरू हो गई है। पहले दिन 9:30 से 12:30 बजे के बीच सामान्य हिंदी और दोपहर में दूसरी पाली में निबंध का पेपर हुआ। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर प्रतियोगी छात्रों से बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखने को कहा गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए टॉपिक दे सकते हैं। निबंध के विषय क्या थे? उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, अंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है। ये टॉपिक आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये निबंध कल लिखे गए आए थे मतलब। अब यहाँ पर पहली पाली में बताया गया कि करीब 91.56% उपस्थिति यहाँ पर रही है। ठीक है, तो आज भी इसमें जीएस की परीक्षा है। जो कुछ अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। दूसरी अपडेट पीसीएस परीक्षा को लेकर के ही है। लिखा है कि पीसीएस के आवेदन में गलत जाति भरने वाले अभ्यर्थियों की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा कि आवेदन में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि फॉर्म भरने में गलती राहत का आधार नहीं। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पीसीएस परीक्षा के आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। फॉर्म भरने में अभ्यर्थी की ओर से कोई गलती उसे राहत देने का आधार नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि उस अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसने निर्देशों का पालन नहीं किया। तो इस तरीके से और भी कई मामले हैं जहां पर जो अभ्यर्थी फॉर्म में गलती कर देते हैं तो उनको कोई भी राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है कि जो फॉर्म भरते हैं उसमें राहत नहीं दी जा सकती। यही मामला यहाँ पर पीसीएस को लेकर के। एक अभ्यर्थी यहाँ पर थे, लिखा है कि आवेदन में गलती ये हुई थी कि जनरल कैटेगरी थी और उन्होंने गलती से एससी भर दिया। अब बाद में कोर्ट गए कि हमारी गलती को एक्सेप्ट कर लिया जाए और हमें मौका दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया। यहाँ पर अपडेट है यूपीएससी को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर कई विषयों का परिणाम संशोधित करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी हो चुका है और ऐसे में एक आदेश और आया हुआ है। अब गणित विषय का परिणाम संशोधित करने का आयोग को निर्देश दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओएमआर सीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज रिजल्ट शीघ्र जारी करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है गणित का। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार का इनकार। सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरीके का बदलाव करने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को विधानसभा में सपा विधायक सचिन यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में यूपी पुलिस, पीएससी, अग्निशमन विभाग में कई सारे पदों पर भर्तियाँ हुई हैं और यहाँ पर कहना है कि लगभग हमने 64,907 पदों पर चयन की कार्रवाई करी है। ऐसे में जो है मतलब आयु सीमा बदलने पर हमारा सरकार का कोई भी विचार नहीं है। पुलिस सरकार का कहना है कि बहुत जल्द पुलिस विभाग में 2,964 पदों पर जल्द भर्तियां आने वाली हैं। फिलहाल पुलिस भर्ती में आयु सीमा नहीं बदलेगी। अगली देखिए अपडेट है कि जेलों में डॉक्टर व कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करें। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जेलों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की खाली पदों को समयबद्ध योजना के तहत भरने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कैदियों की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने व उन्हें न्यूनतम मजदूरी के अनुपात में पारिश्रमिक देने पर विचार करें। कोर्ट ने पेश हुए वित्त सचिव को प्रस्ताव की फाइल पर चिड़िया बैठा करके ना बैठाने की नसीहत दी और कहा कि प्रस्तावों पर यथाशीघ्र मंजूरी दी जाए। तो कुल मिलाकर के जेलों में जो भी रिक्त पद पड़े हुए हैं इनको भरने का आदेश जो है कोर्ट ने दिया है। बीएड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं तो बीएड की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में 30 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी और विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि वो फीस वापसी के लिए जनधन खाते का विवरण न दें। जनधन खाते में क्रेडिट सीमा होने के कारण शुल्क वापसी संभव नहीं होगी। तो 30 सितंबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग जो है उसमें 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे, यानी एक रैंक से 75,000 रैंक तक के।
और इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो शेड्यूल है हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। पहला चरण चलेगा 8 अक्टूबर तक, दूसरा चरण शुरू होगा 9 अक्टूबर से, ठीक है, और तीसरा चरण शुरू होगा 15 अक्टूबर से, और चौथा चरण शुरू होगा 21 अक्टूबर से। तो ये पूरा 1 महीने का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया। इसके बाद आपका पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग, ये कई स्टेप आगे होंगे। एक बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के सुनवाई चल रही थी। तो फिलहाल कल इसके फाइनल सुनवाई हो चुकी है और आज अपडेट भी आ चुकी है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। कोर्ट में बहुत सी याचिकाओं के जरिए संविधान में 103वें संशोधन को दी गई है चुनौती। सरकार को ईडब्ल्यूएस को नौकरियों आरक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% कोटे का दिया गया है अधिकार। तो कुल मिलाकर के इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब जैसे ही फैसला आएगा तभी सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल सभी को फैसले का इंतज़ार करना होगा। और कल जब इस फैसले की सुनवाई हो रही थी, इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी। तो देखा, ये अपडेट दिया गया कि इस सुनवाई को 7 लाख लोगों ने लाइव देखा है। अब ऐसा नियम कर दिया गया, कल से चीज़ें शुरू हो गई हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीम देखना चाहता है तो वेबसाइट पर जाकर के सुनवाई का लाइव प्रसारण देख सकता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए आई थिंक नहीं होगा। जो बड़े मुद्दे होते हैं, जो देश के लिए एक विशेष तौर पर जो मुद्दे लिए जाते हैं, ठीक है, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग आई थिंक यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर देखो अपडेट भी किया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग कल से शुरू हो गई है। जो लोगों ने देखा उसका सीधा प्रसारण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि सरकारी पोर्टल पर 4,82,000 नौकरियाँ। श्रम व रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस यानी NCS पोर्टल पर फिलहाल नौकरी के लिए 4,42,264 नौकरी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आंकड़ा 26 सितंबर का है। मंत्रालय के मुताबिक मुख्य रूप से वित्त और इंश्योरेंस, ऑपरेशन एंड सपोर्ट, होटल, फूड सर्विस, स्वास्थ्य और इन सेवाओं मतलब सेक्टरों में जो नौकरियाँ उपलब्ध हैं। जो भी अभ्यर्थी नौकरी की राह देख रहे हैं, अगर उनको नौकरी कहीं नहीं मिल रही हो तो एक बार इस पोर्टल को जरूर विजिट कर लें। यहाँ पर बहुत सी नौकरियाँ आपके काम की मिल सकती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे पूरा प्रोसेस फॉलो करके इसमें चयनित भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है, ये अपडेट है उत्तराखंड को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में अभी हाल ही में लेखपाल की परीक्षा हुई थी और वहाँ पर एक व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। परीक्षा वहाँ पर देखिए अपडेट है कि लेखपाल भर्ती में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। सालवर गिरोह का भंडाफोड़, यूपी अधीन सेवा चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही। हाल ही में उत्तराखंड में SSC 2021 का पेपर हुआ था और इसके बाद STF ने इसका राजफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से सालवर के 21 लोग गिरफ्तार किए गए और लेखपाल भर्ती में बताया जा रहा है करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का गहरा संकट जो है गहरा हो गया है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।